हेलो एवरीवन, मैं देव कुमारी यादव आप सभी का फिर से स्वागत करती हूं आपके अपने चैनल सीजीजी के यादव में। तो आज हम भारत का भूगोल से महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आए हैं जो कि एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। ठीक है, तो चलिए प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सी अंतर्जनित भू आकृति प्रक्रिया नहीं है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ब, परत विस्पण। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सी भौतिक अपक्षय की प्रक्रिया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ऑक्सीकरण। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। भूमिगत गुफाओं का निर्माण किन प्रक्रिया के फलस्वरूप होता है? क्या पूछा गया है? भूमिगत गुफाओं का निर्माण किन प्रक्रियाओं के फलस्वरूप होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन द, कार्बोनेस। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। मृदा निर्माण में निम्न में से कौन सा कारक सक्रिय है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन अ, जलवायु। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सा अपर्दन का कार्य नहीं है? तो कौन सा अपर्दन का कार्य नहीं है भाई? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन स, परिवहन। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा अंतर्जनित बलों का उदाहरण है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ब, ज्वालामुखीयत। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। भूमिगत जल के अपर्दनांक स्थलाकृति नहीं है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन अ, लैपिजस। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नदी के द्वारा स्थलाकृति बनाती है। तो क्या बनाती है भाई नदी के द्वारा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन अ, जलोढ़। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हिम नदी बनाती है। तो हिम नदी क्या बनाती है भाई? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन द, यू आकार की घाटी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। शुष्क क्षेत्र में सक्रिय होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, पवन के कार्य। ठीक है, शुष्क क्षेत्र में सक्रिय होता है तो पवन के कार्य होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अपर्दन के कारक कहते हैं। तो अपर्दन के कारक को क्या कहते हैं भाई? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन द, उपर्युक्त सभी, पवन के कार्य, हिमनदी के कार्य, नदी के कार्य, ये सभी सही हैं। ठीक है, ये सभी अपर्दन के कारक कहते हैं इसे। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रवाहित जल किस वर्ग का है? तो किस वर्ग का है भाई प्रवाहित जल? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन द, यांत्रिक व रासायनिक अपर्दन। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। छत्रक की रचना किसके द्वारा होती है? तो किसके द्वारा होती है भाई छत्रक की रचना? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन अ, वायु। चलिए आगे बढ़ते हैं। भूमध्य रेखीय क्षेत्र में सदैव निम्न वायुदाब होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन अ, सूर्य के लंबवत किरणों के कारण और अधिकतम ताप के कारण भूमध्य रेखीय क्षेत्र में सदैव निम्न वायुदाब होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तापमान की अधिकता वायुदाब को करती है। तो क्या करती है भाई? बढ़ाती है कि कम करती है कि सामान्य करती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ब, कम करती है। ठीक है, तापमान की अधिकता वायुदाब को कम करती है।
चलिए आगे बढ़ते हैं। वायुदाब प्रदर्शित होता है। क्या पूछा गया है? वायुदाब प्रदर्शित होता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन स, समदाब रेखा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। चिनूक हवाएं चलती है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन द, संयुक्त राज्य अमेरिका में चिनूक हवाएं चलती है। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। अश्व अक्षांश कहलाता है, तो क्या कहलाता है भाई अश्व अक्षांश? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ब, 300 से 350। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अस्थायी गर्म पवन है, अस्थायी गर्म पवन है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन द, सिरक्को। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। भौम जल स्तर मरुस्थलीय क्षेत्र में कैसा होगा? तो कैसा होगा भाई भौम जल स्तरीय मरुस्थल में? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ब, नीचा। ठीक है, चलिए आज के वीडियो में बस इतना ही। अगले वीडियो के साथ जल्द मिलेंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और शेयर कर देना। वंदे मातरम।